असली दुनिया के दरवाजे पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। कल्पना कीजिए हिमालय की गोद में छुपी उस अनोखी दुनिया का, जहां हर तथ्य एक नई कहानी बुनता है, हर पल भावनाओं से भरा है और संस्कृति की गहराई आपको अपनी ओर खींच लेती है। आज हम खोलते हैं असली दुनिया के दरवाजे और आपको ले चलते हैं नेपाल की उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां 15 सबसे आश्चर्यजनक सच्चाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। एक ऐसा देश जो दिल को छू लेता है और आत्मा को जागृत कर देता है। नेपाल के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्य। एशिया का सबसे अनोखा देश, यात्रा डॉक्यूमेंट्री। नेपाल में वास्तव में मौजूद, विश्वास करना मुश्किल लगने वाले आश्चर्यजनक तथ्य। 15 तथ्य। संख्या 15। हिमालय की रहस्यमय भूमि नेपाल। महान हिमालय पर्वतमाला के बीच बसा नेपाल एशिया के सबसे आकर्षक रत्नों में से एक है। ये शानदार और मनमोहक देश भारत और चीन के बीच स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। आसमान को छूती चोटियां और हरी भरी घाटियां मिलकर एक रहस्यमय और शाश्वत वातावरण रचती हैं। नेपाल की भू आकृति का करीब 75% पर्वतीय क्षेत्र है और दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 यहीं स्थित हैं। इसका शिखर समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट है, जिसे अब सागर माथा यानी आकाश का माथा कहा जाता है। नेपाल इतिहास में कभी किसी भी उपनिवेशवाद की दास्तां नहीं झेला। ये एक दुर्लभ देश है। अपनी सीमाओं का लगभग 3/4 हिस्सा भारत से जुड़ा होने के बावजूद और उत्तर में तिब्बत से लगा होने के बावजूद नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से बनाए रखा है। राजधानी काठमांडू राजनीति, धर्म और परंपरा का जीवंत केंद्र है। नेपाली सरकारी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है, जो विदेशी पर्यटकों के लिए इसे बेहद सुलभ बनाती है। नेपाल की जनसंख्या लगभग 29 मिलियन है और यहाँ 60 से अधिक विभिन्न जातियां तथा करीब 100 भाषाएं साथ साथ फल फूल रही हैं। ये सांस्कृतिक विविधता का अनुपम संगम। इसे बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है, लेकिन आज जनसंख्या का 81.3% हिंदू धर्म का अनुयायी है। बौद्ध धर्म करीब 9%, इस्लाम 4.4% है। इसके अलावा ईसाई और स्थानीय आस्था वाले अल्पसंख्यक समूह भी मौजूद हैं। सबसे अनोखी बात इसका राष्ट्रीय ध्वज है। नेपाल का ध्वज दुनिया का इकलौता गैर चतुर्भुजाकार ध्वज है, जिसमें 2 त्रिभुज ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। ये हिमालय पर्वतमाला और हिंदू बौद्ध परंपराओं से गहरा संबंध दर्शाता है तथा नेपाल की अमरता और पवित्र पहचान को व्यक्त करता है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य, नेपाल दुनिया में सबसे अधिक सार्वजनिक छुट्टियों वाला देश है, कुल 36 छुट्टियां। ये नेपाल की जीवंत भावना, गहरी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह दिखाता है। संख्या 14। यहाँ पुरुष भी कई पत्नियां रख सकते हैं और महिलाएं भी कई पति रख सकती हैं। नेपाल में हमारे मन में बनी शादी की सारी पूर्व धारणाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। यहाँ पुरुष और महिला दोनों ही एक से अधिक जीवन साथी रखने की परंपरा मौजूद है और ये सिर्फ सांस्कृतिक विशेषता ही नहीं, बल्कि भौगोलिक और सामाजिक संरचना से भी गहराई से जुड़ी हुई है। विकट हिमालयी इलाकों में बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व का रिवाज सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि जीवित रहने की रणनीति भी है। पुरुष के कई पत्नियां रखने का मतलब आर्थिक समृद्धि और परिवार की स्थिरता का प्रतीक है, जहां हर पत्नी बच्चों के पालन पोषण, पशुओं की देखभाल और खेती किसानी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह का परिवार कठोर प्राकृतिक वातावरण में भी मजबूत समुदाय के रूप में कार्य करता है। और भी रोचक बात यह है कि महिलाएं भी कई पतियों वाली बहुपतित्व संस्कृति यहाँ विद्यमान है। खासकर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में सीमित संसाधनों और भूमि को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का ये तरीका माना जाता है तथा समुदाय केंद्रित जीवित रहने की व्यवस्था में इसका गहरा महत्व है। पारंपरिक नेपाल शादी सिर्फ वचन या अनुष्ठान से आगे बढ़कर परिवार की सामाजिक स्थिति और धन समृद्धि को प्रदर्शित करने का भव्य आयोजन है। शादी में अनाज, पशुधन और यहाँ तक कि नगद धन का आदान प्रदान होता है, जो सम्मान, समृद्धि और शुभकामनाओं का प्रतीक है। एक और अविश्वसनीय कहानी। कुछ नेपाल की महिलाएं
जीवन में 3 बार शादी कर लेती हैं और ये सांस्कृतिक या व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है। क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में 3 लिखकर बताएं। हम आपको इस खास संस्कृति के राज और भी बताएंगे। संख्या 13, दुनिया का सबसे अनोखा रिवाज। नेपाल में ऐसी जीवित परंपरा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। वो है कुमारी पूजा। कुमारी देवी तलेजू की जीवित अवतार मानी जाती है। एक छोटी लड़की जो पवित्र शक्ति और करुणा का प्रतीक बनकर पूजी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात ये कि ये परंपरा हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों द्वारा सम्मानित है, जो नेपाल संस्कृति के केंद्र में गहरी धार्मिक सद्भावना को दर्शाती है। कुमारी शब्द संस्कृत के कौमारी यानी राजकुमारी से निकला है, लेकिन कुमारी बनने की यात्रा कभी साधारण नहीं होती। बहुत छोटी उम्र से सख्त मापदंडों पर चुनी गई कुमारी राजधानी काठमांडू के पवित्र महल में रहती है, भव्य वस्त्र पहनती है और रोजाना अनुष्ठान करती है। वो राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भूमिका निभाती है। सामान्य स्कूल नहीं जाती, बल्कि निजी शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करती है। बाहरी लोगों को कुमारी को देखने का इकलौता मौका सुबह 9 बजे और दोपहर 4 बजे मंदिर की खिड़की से झांकने का होता है। ये छोटा सा पल भी लोगों के लिए गहरी श्रद्धा का विषय बन जाता है। नेपाल वासियों के लिए कुमारी रक्षक देवी और सौभाग्य का प्रतीक है। उसके इर्द गिर्द मनाए जाने वाले त्योहार और अनुष्ठान देखने के लिए हजारों यात्री यहाँ आते हैं। यही कारण कि नेपाल को दुनिया का सबसे अनोखा और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध देश माना जाता है। संख्या 12, बिना रेलवे वाला और विविध परिवहन से भरा देश। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां रेलगाड़ी बिल्कुल नहीं है। यूरोप या अमेरिका जैसे देशों के लिए जहां रेल महत्वपूर्ण परिवहन है, ये अजीब लग सकता है, लेकिन हिमालय की गहराई में बसे नेपाल में रेल का अस्तित्व ही नहीं। इसके बजाय नेपाल की सड़कों पर बसों का राज है। ये बसें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन की झलक दिखाने वाली खिड़की हैं। खड़ी चढ़ाइयों, संकरी और घुमावदार सड़कों वाले इस देश में बसें संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। बस यात्रा हर पल रंग, ध्वनि और जीवन की लय से भरी अनुभूति है। धार्मिक प्रतीकों और सुरक्षा मंत्रों से सजी ये रंग बिरंगी बसें खड़ी चट्टानों के किनारे दौड़ती हैं, जहां ड्राइवर का कौशल और यात्री की धैर्य परीक्षा होती है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक साहस है, लोगों से बातचीत और हंसी मजाक भरा सामाजिक अनुभव है। और भी अनोखी बात, हर बस का डिजाइन अलग है। LED लाइट्स, कस्टम पेंटिंग, जीवंत संगीत। ये बसें सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि उत्सव स्वयं हैं। संख्या 11, अनोखी सांस्कृतिक विरोधाभासों वाला देश नेपाल। नेपाल की सड़कों पर चलते हुए आपको सांस्कृतिक विरोधाभास दिखाई देगा। यहाँ स्त्री पुरुष के बीच स्नेह प्रदर्शन लगभग नहीं होता, लेकिन पुरुषों का एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना बिल्कुल स्वाभाविक है। गहरी परंपराओं वाले इस समाज में विपरीत लिंग के बीच सार्वजनिक स्नेह प्रदर्शन अनुचित माना जाता है। पर्यटक अगर भीड़ में गले मिले या हाथ पकड़े तो उन्हें उत्सुक नजरों का सामना करना पड़ सकता है। ये निंदा नहीं, बल्कि नेपाल द्वारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का तरीका है। मजेदार बात यह कि दूसरे देशों में अजीब लगने वाला व्यवहार यहाँ पूरी तरह स्वाभाविक है। पुरुष बातचीत करते हुए या साथ चलते हुए हाथ पकड़ लेते हैं। ये रोमांटिक अर्थ नहीं, बल्कि दोस्ती और विश्वास का प्रतीक है। न्यूयॉर्क या पेरिस में ये आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन नेपाल में ये स्नेह और गर्मजोशी का नर्म इशारा मात्र है। ये शांत लेकिन गहरी सांस्कृतिक भिन्नता नेपाल वासियों के रिश्तों को व्यक्त करने, सम्मान, परंपरा और गर्मजोशी को सुंदर ढंग से दिखाती है। संख्या 10, शादी में 84 प्रकार के व्यंजन। क्या आप सोचते हैं कि शादी के भोजन में कुछ महंगे व्यंजन ही होते होंगे? नहीं, खासकर नेवारी समुदाय की शादियों में 84 प्रकार के व्यंजन आने वाले प्रसिद्ध भोज के लिए मशहूर हैं। ये संख्या सिर्फ मात्रा नहीं, बल्कि नेवारी संस्कृति में समृद्धि, आतिथ्य और समुदाय भावना का प्रतीक है। भैंस का मांस, मसालेदार चावल, नरम दाल का सूप और काले चने व गुड़ से भरे युमारी जैसे मीठे पकवान। हर व्यंजन बड़े प्यार से तैयार किया जाता है। ये स्वाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि हिमालय की कहानी
और हिंदू बौद्ध परंपराओं का आध्यात्मिक व समृद्ध भोजन यात्रा है। लास वेगस के बुफे की बजाय एक ही संस्कृति की गहराई को एक थाली में समेटकर कल्पना कीजिए। नेवारी शादी में हर कौर सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद, परिवार और परंपरा की खुशी का प्रतीक है। संख्या 9। पुरुष महिलाओं से अधिक लंबी उम्र जीने वाले कुछ देशों में से एक नेपाल। ज्यादातर देशों में महिलाएं पुरुषों से अधिक जीती हैं, लेकिन नेपाल इस वैश्विक प्रवृत्ति को उलट देता है। यहाँ पुरुषों की औसत आयु महिलाओं से अधिक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार नेपाल के पुरुषों की औसत आयु 71.8 वर्ष है, महिलाओं की 77.2 वर्ष है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन दुनिया भर में दुर्लभ है। इसका राज क्या है? रहस्य प्रकृति के साथ घनिष्ठ जीवन शैली में है, खासकर पुरुषों के लिए बेहतर स्वास्थ्य वातावरण। नेपाल में रोजमर्रा की जिंदगी शारीरिक गतिविधियों से भरी है और ध्यान व प्रकृति के साथ सामंजस्य दैनिक जीवन का हिस्सा है। खड़ी पहाड़ी पगडंडियों पर पशुओं को ले जाते बुजुर्ग नेपाल पुरुषों की कल्पना कीजिए। उनकी ताकत और सहन शक्ति स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। नेपाल में लंबी उम्र सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि ऊर्जा और संस्कृति के सामंजस्य में जीने वाले जीवन का प्रमाण है। ये दुर्लभ आंकड़ा नेपाल की आकर्षण में एक और रोचक आयाम जोड़ता है तथा हिमालय में स्वास्थ्य, जीवन शैली और वृद्धावस्था के अर्थ को फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। संख्या 8। मानव द्वारा कभी न चढ़ा गया पर्वत माछापुच्छरे। हिमालय के केंद्र में स्थित अनोखा माछापुच्छरे यानी मछली की पूंछ पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वतों में से एक है। मछली की पूंछ जैसी चोटी के कारण ये नाम पड़ा है और इसकी ऊंचाई 6,993 मीटर है, जो भारत के पवित्र शिवलिंग पर्वत से 457 मीटर अधिक है। लेकिन इस पर्वत को खास बनाने का असली कारण ये है कि इसके शिखर पर कभी कोई इंसान नहीं चढ़ा। क्यों? हिंदू आस्था के अनुसार यह भगवान शिव का निवास माना जाता है और इस पवित्रता के सम्मान में नेपाल सरकार ने यहाँ चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखी है। ये पवित्र निषिद्ध क्षेत्र घोषित है। सूरज की किरणों में चमकती चांदी जैसी बर्फ, नीचे मंडराते बादल। माछापुच्छरे अपने आप में भव्यता, शुद्धता और श्रद्धा का प्रतीक है तथा दुनिया के किसी भी पर्वत से तुलना नहीं की जा सकती। यह आध्यात्मिक अस्तित्व बना हुआ है। संख्या 7। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट वाला नेपाल हिमालय। गहरी घाटियों में छुपा लुकला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे अनुभवी पायलटों को भी अपनी पूरी क्षमता दिखानी पड़ती है। रनवे सिर्फ 600 मीटर से थोड़ा अधिक है और झुकाव 12 डिग्री का है, काफी खड़ा। ऊंचाई समुद्र तल से 2800 मीटर से अधिक। अप्रत्याशित मौसम, पतली हवा और ऊबड़ खाबड़ भू आकृति के साथ हर उड़ान लैंडिंग दिल दहला देने वाला 10 सेकंड का साहस बन जाता है। फिर भी लुकला हेलीकॉप्टर और पुराने प्रोपेलर विमानों का केंद्र बनकर फल फूल रहा है और पुरानी फिल्मों जैसे विमानें यहाँ उड़ान भरती हैं। ये एवरेस्ट की ओर जाने का द्वार भी है, जहाँ हर साल हजारों साहसी यात्री सिर्फ नज़ारा देखने नहीं बल्कि यात्रा के रोमांच को महसूस करने यहाँ आते हैं। संख्या 6। काठमांडू में फोटोग्राफी कोर्स दुनिया के सबसे रोमांचक कोर्सों में से एक। हिमालय से घिरे स्वच्छ हवा में सांस लेते हुए बर्फीली चोटियों को क्षितिज तक फैला हुआ देखने की कल्पना कीजिए। यही है नेपाल की राजधानी काठमांडू। कभी उपनिवेश न झेलने वाले इस देश की राजधानी अब फोटोग्राफरों का सपनों का गंतव्य बन चुकी है। हाल ही में CNN ने काठमांडू के फोटोग्राफी कोर्स को दुनिया के 10 सबसे रोचक यात्रा कोर्सों में शामिल किया है। ये कोर्स प्रेरणा, खोज और आश्चर्यजनक दृश्यों से भरी यात्रा प्रदान करता है। हरी भरी घाटियों के नज़ारे, गर्मजोशी भरे गांववासी और प्राचीन मंदिर। नेपाल की आत्मा पूरी तरह लेंस में कैद हो जाती है। बीमा और कलात्मकता दोनों चाहने वालों के लिए ये फोटोग्राफी कोर्स छुपे हुए रत्न को पाने जैसा लगता है। शुद्ध और अनछुई दृश्य, जादू से भरा अनुभव। संख्या 5। जीवंत त्योहारों का देश नेपाल। नेपाल सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को अपने में समेटे हुए नहीं
बल्कि उतने ही भव्य त्योहारों के लिए भी मशहूर है। इनमें से एक पोखरा में हर साल मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल है, जहां 25 रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून आसमान को रंग देते हैं और हजारों विदेशी पर्यटक इकट्ठा होते हैं। ये त्योहार 9 दिनों तक चलता है और नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता व आकाशीय प्रदर्शन को जोड़कर विश्व साहसिक पर्यटन में महत्वपूर्ण जगह बनाता है। एक और त्योहार जिसे कभी न चूकना चाहिए वो है होली, यानी विश्व का रंगों का त्योहार। वसंत में सारी सड़कें गुलाबी, नीली, हरी और पीली रंगों के भंवर में बदल जाती हैं। लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। ये दृश्य जीवंत कलाकृति जैसा लगता है। होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सभी मतभेद भुलाकर एक साथ आने का विशेष पल है। संगीत, ऊर्जा और रंगों से भरे नेपाल के त्योहार खुद इस देश की पहचान है और हर यात्री को इसे अनुभव करने की सलाह दी जाती है। संख्या 4, काठमांडू, आकर्षक। नेपाल का हृदय। समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचे काठमांडू घाटी में स्थित नेपाल की राजधानी। काठमांडू 2000 वर्ष से अधिक पुरानी संस्कृति का खजाना है। पुराने नाम नेपाल मन्निल के नाम से भी जाना जाता था और नेपाल की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये प्राचीन नेवार सभ्यता का उद्गम स्थल भी है। काठमांडू की असली आकर्षण नेवार वास्तुकला, हिंदू बौद्ध परंपराएं और जीवंत शहरी माहौल का अनुपम मेल है। सकरी गलियों में चलते हुए सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिरों और मंदिर की घंटियों की ध्वनि रहस्यमय वातावरण रचती है। यूनेस्को विश्व धरोहर काठमांडू, भक्तपुर, पटन दुर्बार स्क्वायर और प्रसिद्ध स्वयंभूनाथ बंदर मंदिर शहर की प्राचीनता को पूरी तरह दिखाते हैं। सुनहरी पगोडा और शांत गांव नेपाल की गहरी आध्यात्मिकता और कलात्मक विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं। आधुनिक आकर्षण चाहें तो थामेल क्षेत्र जाएं। ये काठमांडू का सबसे जीवंत इलाका है, जहां आकर्षक कैफे, रेस्तरां और हस्तशिल्प की दुकानें भरी पड़ी हैं तथा यादगार कला, भोजन और स्मृतियां प्रदान करती हैं। काठमांडू सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि मिथकीय दुनिया में प्रवेश का द्वार है, जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और हिमालय की भव्यता एक साथ मिलते हैं। संस्कृति और परंपरा के जादू से आकर्षित हर खोजी के लिए ये शहर अवश्य देखना चाहिए। संख्या 3, नेपाल। आध्यात्मिक यात्रा और प्रकृति अन्वेषण का स्वर्ग। भव्य नज़ारों और गहरी आध्यात्मिकता वाला नेपाल शांति और साहस दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए आदर्श गंतव्य है। इनमें बागमती नदी भारत की गंगा की तरह स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है और इसके किनारे शिव को समर्पित नेपाल का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर शान से खड़ा है। ये विश्व स्तर पर प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में गिना जाता है। काठमांडू घाटी दुनिया के सबसे अधिक सांस्कृतिक धरोहरों वाले क्षेत्रों में से एक है। मात्र 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप बौद्धनाथ स्तूप, काठमांडू दुर्बार स्क्वायर, पटन दुर्बार स्क्वायर जैसे इतिहास और धर्म से जुड़े भवन शामिल हैं। ये सदियों पुरानी आस्था और कला की यात्रा प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक सुंदरता के प्रेमी यात्रियों के लिए पोखरा अनमोल है। 9 स्वच्छ और नीले मीठे पानी के झीलों वाला ये क्षेत्र पोस्टकार्ड जैसा नज़ारा और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का गर्व करता है। खासकर फेवा झील शांत रिसोर्ट, शांत जल और हिमालय की छाया के लिए प्रसिद्ध है तथा प्रकृति का आनंद लेने वालों के लिए आदर्श विश्राम स्थल है। नेपाल में आध्यात्मिक खोज और प्रकृति का आनंद सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलते हैं तथा हर यात्री को अविस्मरणीय यादें देते हैं। संख्या 2, नेपाल का जीवन यापन। खर्च। प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का सपना देखने वालों के लिए ये आश्चर्यजनक रूप से सस्ता और संतोषजनक वातावरण प्रदान करता है। हिमालय की गोद में बसे इस देश का जीवन यापन खर्च आपको चौंका सकता है। काठमांडू या पोखरा जैसे शहरी इलाकों में एक बेडरूम अपार्टमेंट का मासिक किराया आमतौर पर $150 से $300 है। बिजली, पानी, गैस का बिल मासिक $40 से $70 के बीच है और हाई स्पीड इंटरनेट $15 से $20 में उपलब्ध है। बाहर खाने का खर्च भी कम है। स्थानीय रेस्तरां में एक भोजन $3 से $6 में हो जाता है और घर पर खाना बनाएं
तो मासिक 100 से $150 में किराने का सामान खरीदा जा सकता है। ताजे सब्जियां और फल सस्ते मिलते हैं, जिससे स्वस्थ आहार बनाए रखना आसान है। परिवहन खर्च भी मामूली है। शहर की बस एक यात्रा में $0.50, छोटी टैक्सी यात्रा $2 से $5, जिम सदस्यता भी $20 से $30 मासिक है। दंत चिकित्सा भी उचित है। जांच और स्केलिंग $20 से $40 में। इन सब को मिलाकर नेपाल में आरामदायक जीवन $500 से $700 मासिक में आसानी से संभव है। क्या आप यहाँ रहना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में संख्या 1 लिखें, नहीं तो संख्या 0। आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। संख्या 1, नेपाल का भोजन संस्कृति। नेपाल का भोजन भारत और तिब्बत से प्रभावित है, लेकिन अपनी अनोखी पहचान वाला आकर्षक भोजन संस्कृति रखता है। जरूर चखने योग्य मुख्य व्यंजन दाल भात है। दाल और दाल का करी वाला ये सादा लेकिन स्वादिष्ट थाली कई नेपालियों का रोजाना भोजन है। पारंपरिक मसालों से सुगंधित दाल भात पहले तेज स्वाद से चौंका सकता है, लेकिन एक बार स्वाद लेने पर लत लग जाती है। चिकन, मटन या सब्जी के साथ परोसा जाता है, जिससे विविध और गहरा स्वाद मिलता है। एक और लोकप्रिय भोजन मोमो है। भाप में पकाए या तले गए ये मम्मे बाहरी रूप से चीनी मम्मे जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर भरा होता है अलग। कीमा या सब्जी से भरे मोमो हल्के और स्वादिष्ट हैं तथा नेपाल भोजन संस्कृति का मूल है। गर्म दिनों में लस्सी जरूर पीजिए। भैंस के दूध से बनी ये नरम और क्रीमी पेय पारंपरिक रूप से मिट्टी के कप में परोसा जाता है तथा स्थानीय सामग्री से टॉपिंग की जाती है। लस्सी में अन्य जगहों पर न मिलने वाली गहराई है और कभी न भूलने वाला स्नैक है युमारी। भैंस के आकार वाली ये खास नेवारी छोटी मम्मे काले चीनी और नारियल से भरी होती है तथा हर साल दिसंबर में युमारी पूर्णिमा त्योहार पर खाई जाती है। स्वाद और परंपरा का यह संगम सांस्कृतिक प्रतीक भी है। भोजन सिर्फ खाना नहीं, हर व्यंजन नेपालियों की विरासत और पहचान को समेटे हुए है तथा इस अद्भुत देश की गहरी आत्मा से मिलवाता है। अब तक हमने नेपाल के बारे में 15 अविश्वसनीय तथ्यों को साथ देखा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अगले यात्रा डॉक्यूमेंट्री का इंतजार करें। आज का वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक बटन दबाएं और भविष्य के रोचक वीडियो न छूटें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें बेहतर कंटेंट बनाने में बड़ी ताकत देता है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। अगली बार हम जिस देश की खोज करें वो कमेंट में बताएं। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं दोस्तों, जहां हर कहानी नई ऊर्जा और सच्चाई का एहसास कराती है। नेपाल की इन अनोखी सच्चाइयों को अपने दिल में संजोकर अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली दुनिया के दरवाजे कभी बंद नहीं होते।